दोस्तों, भारत में एक सपना है, एक ऐसा सपना जो अमीर, गरीब, शहर, गांव हर वर्ग को जोड़ता है, और वो सपना है अपने घर का। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सपना हमारे फाइनेंशियल फ्यूचर को बना रहा है या कहीं ना कहीं हमें एक बहुत बड़े जोखिम की तरफ भी धकेल रहा है? क्योंकि हाल में जो डेटा सामने आया है वो सिर्फ चौंकाने वाले नहीं बल्कि आपकी पूरी सोच को बदल सकते हैं। दरअसल भारत में एक औसत परिवार अपनी कुल बचत का लगभग 70% हिस्सा सिर्फ रियल एस्टेट में निवेश करता है। जी हाँ, 70%। मतलब आपकी जिंदगी भर की कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा एक ही एसेट में फंसा हुआ है। अब जरा इसे समझिए। एक तरफ है बैंक, एफडी, गोल्ड, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड्स, और दूसरी तरफ अकेले रियल एस्टेट, और वो भी इतना बड़ा हिस्सा कि बाकी सारे निवेश मिलकर भी उसके सामने छोटे नजर आते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये समझदारी है या फिर एक फाइनेंशियल जाल? दोस्तों, भारत में घर खरीदना सिर्फ निवेश नहीं बल्कि एक भावनात्मक निर्णय होता है। अपना घर सिर्फ चार दीवारें नहीं बल्कि एक सुरक्षा, एक स्टेटस और स्थिरता का प्रतीक होता है। लेकिन यही इमोशन कई बार सबसे बड़ी गलती भी बन जाते हैं, क्योंकि जब हम इमोशंस में आकर निवेश करते हैं तो लॉजिक पीछे छूट जाता है। अब इस 70% के पीछे की कहानी को भी समझिए। पहली वजह है सुरक्षा का भ्रम। हमें लगता है कि जमीन और घर कभी नहीं डूबते। दूसरी वजह है इसका टेंजिबल एसेट होना, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। और तीसरी बड़ी वजह है सोशल प्रेशर। उसने घर ले लिया, हमें भी लेना चाहिए। और चौथी बड़ी वजह है पुराने समय की सफलता की कहानियां। वो समय जब जमीन के दाम कई गुना बढ़ जाते थे। लेकिन क्या आज भी वही दौर है? क्या आज का रियल एस्टेट उतना ही भरोसेमंद है जितना 20 या 25 साल पहले था? और यहीं से कहानी पलटती है, क्योंकि आज के डेटा कुछ और ही कह रहे हैं। दोस्तों, भारत के कई बड़े शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतें पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ी, लेकिन रेंटल यील्ड अभी भी बेहद कम है। कई जगहों पर सिर्फ 2 से 3%। यानी अगर आपने 1 करोड़ का घर खरीदा तो सालाना किराया सिर्फ 2 से 3 लाख। और वहीं अगर वही पैसा आप म्यूचुअल फंड या फिर इक्विटी में लगाते हैं तो लॉन्ग टर्म में 10 से 12% तक का रिटर्न संभव है। तो क्या हम रिटर्न के मामले में पीछे रह रहे हैं? अब बात करते हैं सबसे बड़े रिस्क की, और वो है लिक्विडिटी। मान लीजिए आपको अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाए। शेयर बाजार में निवेश है तो आप कुछ ही घंटों में पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन रियल एस्टेट वहां तो महीनों लग जाते हैं, कई बार सालों, और कई बार तो खरीदार मिलते ही नहीं। यानी आपका पैसा अटका रहता है। यही वजह है कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हमेशा कहते हैं डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। लेकिन दोस्तों, भारत में क्या हो रहा है? पूरा का पूरा बास्केट ही एक जगह रख दिया गया है, और वो है रियल एस्टेट में। अब एक और बड़ा खतरा, डाइवर्सिफिकेशन की कमी। अगर किसी वजह से प्रॉपर्टी मार्केट गिरता है, जैसे कि 2008 में अमेरिका में हुआ था या हाल के कुछ सालों में चीन में देखा गया, तो क्या होगा? आपकी 70% प्रॉपर्टी सीधे खतरे में आ जाएगी, और यही असली डर है। अब सवाल उठता है कि क्या आने वाले समय में ये ट्रेंड बदलेगा? तो इसका जवाब है शायद हाँ, क्योंकि भारत की नई पीढ़ी यानी मिलेनियल्स और जेनजीज अब ज्यादा जागरूक हैं। वो महज घर नहीं बल्कि पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं। वो स्टॉक, एसआईपी, डिजिटल गोल्ड, आरईआईटीज जैसे नए ऑप्शंस को समझ रहे हैं, और यही बदलाव धीरे धीरे 70% के आंकड़ों को नीचे ला सकता है। चलिए अब आरईआईटीज यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को ही देख लीजिए, जहां आप बिना घर खरीदे रियल एस्टेट में निवेश कर सकते हैं और नियमित इनकम भी पा सकते हैं, यानी बिना लिक्विडिटी खोए रियल एस्टेट का फायदा। लेकिन फिर भी भारत में घर खरीदना एक सपना रहेगा, क्योंकि ये महज एक गणित नहीं बल्कि भावनाओं से जुड़ा है। लेकिन दोस्तों, सवाल यही है, क्या हम अपने पूरे भविष्य को सिर्फ एक भावना के भरोसे छोड़ सकते हैं? क्या हमें अपने निवेश को थोड़ा स्मार्ट नहीं बनाना चाहिए? क्या हमें अपने पैसे को अलग अलग जगहों पर बांटना नहीं चाहिए? क्योंकि असली अमीरी सिर्फ घर के मालिक होने में नहीं बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम में है, और फाइनेंशियल फ्रीडम तभी आती है जब आपका पैसा आपके लिए काम करे, सिर्फ एक जगह अटका ना रहे। तो अगली बार जब भी आप घर खरीदने का सोचें तो सिर्फ ये मत सोचिए कि घर मेरा है, बल्कि ये भी सोचिए कि क्या मेरा पैसा मेरे लिए सही तरीके से काम कर रहा है। क्योंकि आज का सबसे बड़ा सच यही है कि भारत में लोग घर तो खरीद रहे हैं, लेकिन कई बार अनजाने में अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को लॉक भी कर रहे हैं, और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। दोस्तों, इस बारे में आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के इस अपडेट में फिलहाल इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और याद रखें कि ये वीडियो महज जानकारी के लिए है, निवेश की कोई सलाह नहीं है। किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऐसे ही काम के अपडेट के साथ। तब तक देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।